हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें आंसर किया था और बहुत अच्छा आंसर किया है। सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। आप अगर चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पर आए तो सबसे पहले करना होगा आपको क्वेश्चन का आंसर और आपको कल आपका नाम यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्लास को लास्ट तक देखना है और लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है और बहुत ईजी टास्क है, तो अच्छे से कर सकते हो, सभी बच्चों को करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सर फर्स्ट वर्ड इज पेरिश। पेरिश का मतलब नष्ट होना, मर जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, डाई हो जाना, डिसइंटीग्रेट। ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको खराब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, खत्म कर रही है, उसको हम बोलेंगे पेरिश। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे तू इसको मार के दिखा, मुझे देखना है तो मार के दिखा, मुझे देखना है तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसको मारने की बात कर रहा है, मारने की बात कर रहा है। तो पेरिश का मतलब आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो आप जानते हो इसको दो तरीके से हम याद कर सकते हैं। पहला चेरिश होती है। चेरी का मतलब क्या है? देखो चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से सजाना। तो चेरिश का मतलब सजा रहे हो, चेरी लगा रहे हो किसी चीज के, सजा रहे हो, चेरी लगा रहे हो मतलब सुंदर लगेगी। उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पेरिश। चेरिश का मतलब सुंदर बनाना, पेरिश का मतलब उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो। पेरिस, आपने नाम सुना है पेरिस, ठीक है। पेरिस नाम की जगह है, जो जगह जो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसे नाम याद कर लो कि पेरिस, पेरिस में क्या होगी? तबाही होगी, नष्ट हो गया, कोई मर गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। दोनों चीजों में से कैसे भी याद कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम क्या है? कोई पर्सन है जो डाई हो रहा है, मर रहा है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब जुड़ना, डिसइंटीग्रेट, डिस मतलब नेगेटिव है तो तबाह हो रहा है। वैनिश का मतलब होता है मिट जाना, कोई चीज मिट रही है। जैसे वैनिश की ऐड आती है, वैनिश नाम से ऐड आती है। वैनिश ऐड आती है मतलब वो आपको डिटर्जेंट है जो आपके जो दाग होंगे, आपके ड्रेस के ऊपर जो भी दाग लगे होंगे वो खराब कर देगा, साफ कर देगा, मिटा देगा। ठीक है, तो वैनिश बहुत इजी वर्ड है, बहुत पॉपुलर भी है। क्रम्बल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या कर रही है, लड़खड़ा रही है तो वो टूट सकती है, खराब होने वाली है। तो आपने फंबल सुना हो, कोई पर्सन है जो फंबल कर रहा है। ठीक है, बहुत फंबल कर रहा है मतलब हकला रहा है। तो हकला रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसके बोलने का तरीका काफी अजीब है। तो क्रम्बल का मतलब होता है कोई चीज अब काफी अजीब है तो खराब हो सकती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब स्कम का मतलब क्या है? कोई चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है या काफी डिसइंटीग्रेटेड है, काफी ज्यादा क्या है, खराब है। तो स्कम को आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसी का एंटोनिम कोई चीज है जो अराइव कर रही है। अब कोई चीज डिसइंटीग्रेट हो रही है मतलब जा चुकी है, उसका अपोजिट क्या है? वो अराइव कर रही है मतलब आ रही है। आ रही है इसका मतलब क्या है? वो खराब तो नहीं हुई। ठीक है, अपीयर हो गई, दिख रही है, दिख रही है मतलब आपके सामने है तो नष्ट नहीं हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है कॉल दी ट्यून। अब ट्यून को कॉल करना है, इसका मतलब क्या होगा? देखो आप जानते हो कि कभी भी हमें कोई भी ट्यून लगानी हो तो ट्यून का डिसीजन किसका होता है? हमारा होता है। कौन सी ट्यून हमें लगानी है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि हमें कौन सी ट्यून लगानी है, डिसीजन किसका है? हमारा। तो मेक अ डिसीजन ऐसे बना लोगे, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, मेक अ डिसीजन मतलब कॉल दी ट्यून। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ट्यून सेलेक्ट करनी है मतलब हमने डिसीजन लेना है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार करना। कोई पर्सन है जो अवैध काम कर रहा है, कुछ भी अवैध कर रहा है मतलब कुछ भी इलीगल कर रहा है, उसको बोलेंगे पोचिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे माफ कीजिए सर, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं मतलब इलीगल कर रहे हैं, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, तो पोचिंग याद कर लोगे पोछा से। पोछा लगा है, पोछा लगा है तो आपको जाना मना है, तो इलीगल है जाना। ठीक है, तो पोछे में जा रहे हो इसका मतलब क्या है? कहीं आपको डांट पड़ सकती है, आपको पिटाई हो सकती है, तो पोचिंग पोछे से याद कर लोगे। ठीक है, पायरेसी हो गई। पायरेसी मतलब बिना पूछे आपने कोई चीज चुरा लिया, उसको हम पायरेसी बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्म है। स्मगलिंग हो रही है, बहुत कॉमन है। ट्रैफिकिंग हो रही है, किसी भी चीज की ट्रैफिकिंग हो सकती है। उठा के ले गए, किसी भी चीज को उठा के ले गए तो उसकी ट्रैफिकिंग होगी। ठीक है, मिसडिमिन्योर का मतलब क्या है? अब देखो किसी भी चीज के अंदर ये मिन्योर आ गया, इसका मतलब क्या है? आपको धोखेबाजी की बात को याद रखना है। ठीक है, डिमिन्योर का मतलब आ गया धोखेबाजी, तो मिसडिमिन्योर का मतलब क्या है? किसी से अचानक से धोखेबाजी कर रहे हो। ठीक है, बिना बताए धोखेबाजी कर रहे हो, तो एक तो पर्सन को पता होगा और एक बिना बताए होगी। ठीक है, उसी का अपोजिट काफी लीगल है। लीगल है तो पता है, और ओबीडियंस है मतलब कहीं ना कहीं आप किसी की ओबे कर रहे हो। ओबे कर रहे हो मतलब बात मान रहे हो, तो अवैध तो नहीं हुआ, किसी को इलीगल तरीके से नहीं कर रहे। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मीडियम है कलेक्ट डस्ट। डस्ट को कलेक्ट कर रहे हो मतलब डस्ट को यूज कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर, कोई चीज है जो अब यूज में नहीं है, हो सकता है। ठीक है, काफी डर्टी है, अगली है, ये तो नहीं होगा। और स्टॉर्म आया है, स्टॉर्म आने से डस्ट कलेक्ट हो चुकी है, ऐसा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर, कोई चीज है जो पहले काम में थी अब काम में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो वो क्या होगी? उसके ऊपर डस्ट कलेक्ट हो जाएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो डस्ट कलेक्ट हो चुकी है मतलब वो चीज है जो काम में नहीं आ रही है, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। वेल डन,
तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी होना। अब ये क्या चीज है? अभी अगर आप मैथ से हो तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। देखो आप जानते हो सीएफ निकालते हैं किसी भी चीज का। अब सीएफ क्या होता है? देखो किसी भी चीज का एडिशन करना, एडिशन करने का स्टेप होता है। कैसे? पहले इसको यहां लिख दिया सामने, ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ दिया क्रॉस में, इसको जोड़ा, कितना हो गया? 4, कितना हो गया? 420, 420 हो गया तो यहां लिख दिया 420, फिर 420 और 200 को जोड़ा तो 620, फिर 620 और 190 को जोड़ा तो 810। तो इस सीरीज में क्या है, हम ऐसे क्रॉस में क्या करेंगे, सभी चीजों को जोड़ेंगे और लास्ट में जाकर क्या है, हमारा इसका टोटल आ जाएगा और वो टोटल कितना होगा? 1630। तो ऐसे क्या है, हम क्या करते हैं, सम करते हैं और वो सम को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। या किसी भी चीज को आप जोड़ते हो, इस तरीके से जोड़ते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव आपको हर एग्जाम के लिए यूज करने को मिल जाएगा, हर एग्जाम्स में ये यूज होता है, तो आपको पता होगा। सीएफ वगैरह हम हर एग्जाम में निकालते हैं। ठीक है, मीन मोड मीडियम ने आपने सुना होगा, तो सुना है तो काफी ईजी है। अब इसके सिनोनिम क्या है? किसी चीज को एग्रीगेट कर रहे हो, एग्रीगेट बहुत कॉमन है, एग्रीगेट कर दिया, किसी चीज को एग्रीगेट कर रहे हो। एक्रूइंग का मतलब क्या होता है? एक्रूइंग का मतलब काफी चीज को ऐड किया है, जोड़ दिया, सब चीजें इकट्ठी हो गई, तो एक्रूइंग काफी कॉमन है, काफी इजी वर्ड है, तो याद हो सकता है। ठीक है, फिर आता है अमास। अब मास किसी चीज का जुड़ चुका है, जैसे अमास का मतलब होता है ठोस होना। कोई चीज है जो ठोस हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं अमास। तो मास जो है, किसी भी चीज का मास जो है वो इकट्ठा हो चुका है, तो अमास। वैसे तो ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। किसी भी चीज के आगे ए लगता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, पर इसको ध्यान में रखना है कि अगर क्या होगा, ए मास होगा, इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है? वो जुड़ने की बात कर रहा है, जुड़ने की बात कर रहा है, तो अमास का मतलब इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया मतलब जुड़ने की बात हो रहा है। ठीक है, उसी का अपोजिट सब्ट्रैक्टिंग हो गया, अलग हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है, खराब हो चुका है, जो भी कहो, नेगेटिव वे में यूज होगा, इसका मतलब क्या है? इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है टेक अ नोज डाइव। अब नोज डाइव का मतलब क्या है? नाक की सीध में आप डाइव कर रहे हो। जैसे हम कभी भी स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, तो स्विमिंग के अंदर हम कभी भी क्या है, जंप करेंगे, तो नाक की सीध में जंप करेंगे, मतलब नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो इसका आंसर कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डिक्लाइन वेरी क्विकली। कोई चीज है जो बहुत जल्दी क्या है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है, ऐसे समझ लो, डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो टेक अ नोज डाइव। ठीक है, नाक की सीध में नीचे आ रही हो, इसका मतलब क्या है? टेक अ नोज डाइव, नीचे की तरफ आ रहे हो, डिक्लाइन वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत क्विकली नीचे आगे, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है आर्बिटर। अब ये आपने सुन भी रखा होगा, काफी इजी वर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, काफी यूजफुल है, काफी रिपीट भी होता है। आर्बिटर का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो मीडिएटर है, जो आपके मिड में खड़ा है। जैसे ये पर्सन है और ये पर्सन है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से सुलह कराने का, इन दोनों के बीच में वापस दोस्ती कराने का जो काम करेगा, जिसको हम कॉमनली रेफरी कह सकते हैं, तो वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? मीडिएटर होगा। मीडिएटर कह सकते हो, आर्बिटर कह सकते हो। जैसे कोई भी मैच होता है, मैच के अंदर रेफरी होता है, तो यहां पर रेफरी हम मेल को भी रख सकते थे, पर आपके लिए थोड़ी सुविधा आपके लिए भी रख दी, तो यहां पर फीमेल रेफरी रखी है, तो थोड़ा आपका भी टाइम पास हो जाएगा। तो आर्बिटर का मतलब होगा कोई ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, मध्यस्थ काम करेगा, मतलब मीडिएटर काम करेगा। तो रेफरी वगैरह देखिए, हर रेफरी कहीं ना कहीं दो टीम्स के बीच में मीडिएटर काम होता है, कहीं लड़ाई होगी तो बचा लेगा। ठीक है, मॉडरेटर है, तो मॉडरेट है मतलब बीच का है। जैसे काफी लो है, काफी मॉडरेट है और काफी हाई है, तो ये बीच में आ गया, बीच में आ गया मतलब बीच का हो गया। ठीक है, और काफी देखो एग्जाम्स के अंदर ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है? आर्बिटर और आर्बिट्रेटर, दोनों का मतलब क्या है? मध्यस्थ होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने, इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, बहुत ईजी है। एंटोनिम इसके लिए कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। और मॉडरेट भी हो सकता है और मीडिएटर भी हो सकता है। ठीक है, तो मीडिएटर अब मिड है इसके अंदर, तो इजिली याद हो सकता है। मीडिएटर तो वैसे बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आर्बिटर का मतलब होगा मध्यस्थ होना, कोई पर्सन है जो मिड में काम करेगा, बीच में काम करेगा। और आर्बिट्रेटर, ये भी इसका एक तरीके से यूजफुल वर्ड है, तो दोनों को याद करना है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, रेगुलर भी है, तो कल हमने डिस्कस नहीं किए तो आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स के अंदर फर्स्ट है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, कोई चीज है जो पजल कर रही है आपको। ठीक है, तो कोई पर्सन है जो पजल हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है, उसको हम बोलेंगे परप्लेक्स। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई चीज है जो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या कर रही है? आपको कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परप्लेक्स ऐसे याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? सुविधा होना, आपको सुविधा हो रही है, तो आप सुविधा किस चीज की है? आप विलेज में रहते हो, आपको हर चीज की सुविधा है, आपको अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी आपको खाना मिलेगा। ठीक है, तो प्रिविलेज विलेज में सुविधा है, ऐसे याद कर सकते हो। लेटर का मतलब होता है बाद का। ठीक है, जो चीज बाद में आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो एक तो लेटर हो गया LETTER, और ये है लेटर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, LATTER का मतलब क्या है? बाद की चीज की बात होगी,
फर्स्ट के बाद में जो भी चीज़ आएगी, सेकंड थर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेटर यूज़ करेंगे। निगेट का मतलब क्या है, कोई चीज़ में कमी आना, ठीक है, कमी आ रही है इसका मतलब निगेट होगा, तो नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगी, अब देखो निगेट के अंदर साउंड आ रहा है नेगेटिव का, नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी, तो निगेट नेगेटिव, ठीक है, इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भाई। फ्रॉड का मतलब क्या है, काफी डरावनी होना, काफी खतरनाक होना, ठीक है, काफी भयंकर है, उसको हम बोलेंगे फ्रॉड, तो काफी आपको डरा रही है, इसका मतलब फ्रॉड हो गया। वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई होना, किसी चीज में सच्चाई है, ठीक है, तो इसको याद कैसे किया था, बहुत इजीली तरीके से हमने इसको याद किया था। आपका जो वीरा है, आपका जो भाई है, वो सिटी में रहता है और लोग इस बात को मानते नहीं, तो आप सच बोलोगे, ठीक है, आप कहोगे कि मेरा वीरा सच में सिटी में रहता है, मेरा वीरा सच में सिटी में रहता है, तो इस बात को आपको मानना है, वीरा सिटी, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना, मतलब कोई पर्सन है जो अपने रास्ते से अलग हो चुका है, काफी मीन है। मीन है इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, एक तो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है, तो परवर्स का मतलब क्या होगा, अपने बारे में सोच रहा है। जैसे बस कर पापी बस कर, तो बस कर मतलब कहीं ना कहीं वो काफी क्या है, काफी लोगों के ऊपर एक तरीके से अपना काम थोप रहा है, तो परवर्स का मतलब होगा अपने तरीके से सोचना, अपने बारे में सोचना, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, तो कोई भी पर्सन है जो आपके वर्स है, वर्स का मतलब क्या है, आपके अपोजिट है, जैसे हम बोलते हैं वर्सेस, ठीक है, तो कोई पर्सन है जो आपके वर्स है, पर्सन है, वर्स है, पर आप उसको कुछ बोल नहीं सकते, तो वर्स है पर उसको कुछ बोल नहीं सकते, मतलब वो क्या है, पथ भ्रष्ट हो चुका है। कोई पर्सन है जो आपके लिए अपोजिट है, इसका मतलब पथ भ्रष्ट हो चुका है। वैसे आपने एक वर्ड सुना होगा परवर्ट, ठीक है, परवर्ट का मतलब क्या है, उस पर्सन को बोलोगे जो पर्सन क्या है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं समझता, उसका दिमाग क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको हम बोलते हैं परवर्ट, ठीक है भी। तो काफी मीन है, काफी कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब हर चीज में अपोज करेगा, काफी विक्ड है। विक्ड का मतलब क्या होता है, काफी बुरा होना, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बुरा है, ठीक है। ऑर्डनरी है, ऑर्डनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज है जो काफी ज्यादा क्या है, खराब हो चुकी है। जैसे कोई पर्सन है जो काफी ऑर्डनरी है, मतलब पथ भ्रष्ट हो चुका है, अपने रास्ते से भटक चुका है, तो इस ऑर्डिनरी को याद कैसे करोगे, देखो हम जानते हैं ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, सामान्य, तो सामान्य तो नहीं है, मतलब वो क्या है, अपने रास्ते से अलग हो चुका है, तो ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य और ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई पर्सन जो अलग हो चुका है, ठीक है भी। अब उसी का एंटोनिम क्या होगा, काफी विलिंग है, मतलब हर काम को अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, हर काम को कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, एग्री कर रहा है हर चीज को, ठीक है, अपोज नहीं कर रहा, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी वर्ड है और परवर्स याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के रिलेटेड से ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आ चुका है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन एवरीवन एल्स बिजनेस। किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में कोई पर्सन है जो इंटरेस्टेड है, तो दूसरों के कामों में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब बिग हार्ट होगा, बिग आइस होगा, बिग ईयर है, बिग नोज है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, तो देखते हैं आज कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। वैसे तो बहुत ईजी वर्ड है, ईजी है तो आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।